खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक रूस में चल रहे SCO सम्मेलन के दौरान दोनों के राष्ट्र प्रमुखों की ये मुलाकात संभव है। कल दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात को लेकर चर्चा हुई। तो SCO बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 4 दिन के रूस दौरे पर हैं। इस दौरान उनकी चीनी विदेश मंत्री वांग यी से भी मुलाकात होनी है। इससे पहले चीन के आग्रह पर SCO सम्मेलन के दौरान दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात हुई। तनाव के दौरान ये दोनों देशों के बीच अब तक की सबसे अहम मुलाकात थी, लेकिन इस बैठक में तनाव कम करने को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई। अब दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक हो रही है। SCO सम्मेलन के दौरान होने जा रही विदेश मंत्रियों की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से सीधा हमारी सहयोगी रोमिता तिवारी हमारे साथ जुड़ गई है। रोमिता, जिस तरीके से चीन और भारत के बीच में लगातार जो तनाव की स्थिति है वो बनी हुई है और उस बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हो सकती है, तो कैसे देखा जाए इस मुलाकात को? बिल्कुल, पिछले 5 महीने से सीमा पर जो विवाद जारी है साहिल, उसके बीच ये बड़ी खबर है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में मुलाकात हो सकती है और मुलाकात काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी। दरअसल SCO सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए विदेश मंत्री जयशंकर भी इस वक्त रूस में ही है। 4 दिवसीय उनका ये दौरा है और आज विदेश मंत्री चीन के विदेश मंत्री से भी मुलाकात करने वाले हैं, जिस पर इसी बात पर चर्चा होगी कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हो सकती है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु होने वाला है इस बैठक का। दरअसल एस जयशंकर काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए इस वक्त रूस में मौजूद है और आज होने वाली विदेश मंत्रियों के बीच में ये बैठक काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है, जिसमें इन तमाम बातों को लेकर चर्चा होगी कि आखिर किस तरीके से सीमा पर तनाव को खत्म किया जाए। ये एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि जो भारत और चीन के बीच में समझौते हैं उनका आखिर क्या कुछ भविष्य है, क्योंकि जिस तरीके से तनाव बढ़ रहा है उस बीच रिश्ते खराब हो रहे हैं दोनों ही मुल्कों के, तो भविष्य क्या हो सकता है इन समझौतों का, इसको लेकर चर्चा होगी। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से तनाव पिछले कई महीनों से बना हुआ है, हाल ही में जिस तरीके से हमने हिंसक झड़प भी देखी है, चीन की तरफ से लगातार जो LAC पर सीमा का उल्लंघन किया जा रहा है, बार बार चीनी सैनिक अलग अलग इलाकों में घुसपैठ कर रहे हैं। आखिर शांति बनाए रखने के लिए कैसे दोनों मुल्क एक साथ आ सकते हैं, इस पर चर्चा होने वाली है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। साथ ही आपको मैं ये भी बता दूं कि इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी चीन के रक्षा मंत्री से मुलाकात की थी। हालांकि तनाव को कम किया जा सके ये एक महत्वपूर्ण बिंदु इस बैठक में भी रहा था, लेकिन इस पर फिलहाल कोई सहमति बन नहीं पाई थी और पूरी तरीके से ये जो मुलाकात थी ये मेरा नतीजा निकली थी। लेकिन आज होने वाली विदेश मंत्रियों की ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तय करेगी कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग मुलाकात करेंगे कल। और अगर मुलाकात होती है तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आखिर चीन क्या चाहता है पूरे मुद्दे पर, क्योंकि चीन लगातार ये कहता रहा है कि वो शांति बहाल करने के लिए लगातार बातचीत का दौर चाहता है, लेकिन मेज पर बातचीत, सीमा पर घुसपैठ, इस पर चीन अपना क्या रुख प्रधानमंत्री के सामने रखता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसको लेकर आज तय हो जाएगा कि मुलाकात होगी या फिर नहीं। साहिल। बिल्कुल रोमिता, जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी और जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि पहले भी कई मुलाकातें यहाँ पर हुई हैं, कई बार चर्चा करने की कोशिश यहाँ पर की गई है और सहमति बनती हुई भी नजर आई, लेकिन वो सहमति कुछ ही वक्त तक रही और उसके बाद दोबारा चीन की तरफ से घुसपैठ की खबरें लगातार सामने आती रही। और पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर यह भी देखा गया था कि कुछ लोगों का अपहरण का मामला भी सामने आया था। तो उसको लेकर भी क्या यहाँ पर इस मुलाकात में बातचीत हो सकती है और किसी तरह का कोई समाधान निकलने की उम्मीद जताई जा रही है? बिल्कुल, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं साहिल, जिसको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। अरुणाचल प्रदेश से जो 5 युवक हैं उनके लापता होने की खबर सामने आई थी, जिस पर चीन चुप्पी साधे हुए। इस बीच उसने ये भी कह दिया कि अरुणाचल प्रदेश का जो कुछ हिस्सा है वो तो चीन का है। लगातार चीन भारत के कुछ हिस्सों पर अपना अधिकार जताता रहा है और एक बार फिर उसकी तरफ से खोखला दावा जो है वो किया गया था। तो आखिर चीन का पूरे इस विवाद को लेकर क्या स्टैंड है, क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा कि 6 और 7 दौर की कमांडर स्तर की जो वार्ता है वो चली थी। वार्ता के बाद यही समझा जा रहा था कि दोनों ही देश
बातचीत से इस पूरे विवाद का हल निकाल लेंगे। भारत की तरफ से कोशिशें जारी हैं, लेकिन चीन जिस तरीके से लगातार सीमा पर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, बार बार वो गुस्ताखी कर रहा है। हालांकि हमारे भारतीय सेना के जो जवान हैं वो भी चीन को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये जो दोहरा चरित्र है चीन का, जिसमें वो बातचीत की पहल भी करता है, बातचीत को लेकर आगे भी आता है, लेकिन दूसरी तरफ वो इस तरह की हरकतें करता है, इसी पर बातचीत होनी है कि आखिर शांति बनाए रखने के लिए चीन की तरफ से क्या कोशिशें हो रही हैं। क्योंकि भारत की तरफ से तो लगातार बातचीत का दौर चल रहा है। भारत की तरफ से दो टूक चीन को यह भी समझा दिया गया है कि बातचीत के जरिए वो ये सारा मसला सुलझाना चाहते हैं और वो सीमा पर किसी भी तरह की कोई भी घुसपैठ नहीं चाहते, वहां पर शांति चाहते हैं। लेकिन चीन अब अगर दोनों ही राष्ट्र अध्यक्षों के बीच में मुलाकात होती है, आप ये समझिए कि अगर नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच में ये मुलाकात होती है तो साफ तौर पे एक अहम फैसला निकलकर इस पूरे मसले पर आ सकता है। क्योंकि ये छोटी बात बिल्कुल नहीं है कि दो देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक प्लेटफॉर्म पर मिलने जा रहे हैं और इतने बड़े विवाद को लेकर अगर उनके बीच में कोई चर्चा होती है तो निश्चित तौर पर यहां से कोई हल निकल सकता है, जिसका इंतजार इस बात पर टिका हुआ है कि क्या आज विदेश मंत्रियों के बीच में जो बातचीत होने वाली है उसमें कल होने वाली मुलाकात को लेकर फैसला हो सकता है। जी रोमिता, वहीं जिस तरीके से लगातार कोशिशें की जा रही है भारत की तरफ से, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि चीन पर इसका जो संदेश जा रहा है वो कहीं ना कहीं चीन ये सोच रहा है कि भारत कायर है या फिर भारत किसी तरह का कोई जो एक्शन नहीं ले रहा है, उसको लेकर भी यहाँ पर किसी तरह की कोई बातचीत हो सकती है इस मुलाकात में? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिलने के बाद क्या किसी तरह का कोई कड़ा संदेश यहाँ पर चीन के पास जा सकता है? बिल्कुल, देखिए साहिल, जिस तरीके से अभी तक भारत का आक्रामक रुख चीन के खिलाफ रहा है, मुझे जहां तक सिनेरियो समझ में आता है उससे यही लगता है कि भारत ये जवाब बिल्कुल करारे तौर पर दे चुका है कि भारत 1962 वाला भारत बिल्कुल भी नहीं है, वो मुंह तोड़ जवाब देगा। इसका संदेश बार बार दिया गया। गलवान घाटी की हम बात करें जहां पर हिंसक झड़प हुई थी, वहां पर भी हमारे भारतीय सेना के जो जवान थे उन्होंने पुरजोर तरीके से जो सीमा है वहां पर तनाव को कम करने के लिए और जो घुसपैठ हुई थी वहां पर चीनी सैनिकों को खदेड़ने का काम बहुत बखूबी किया था। और जिस तरीके से भी 29 और 30 अगस्त को हमने देखा कि एक बार फिर से पैंगोंग लेक का जो इलाका है वहां पर घुसपैठ की कोशिश हुई, चीन के सैनिकों को वहां भी खदेड़ा गया। और उसके एक दिन बाद भी हमने देखा कि किस तरीके से 31 जुलाई को भी फिर से चीन के सैनिक अगर घुसने की कोशिश कर रहे थे, जो तो पूर्वी लद्दाख वाला एरिया था, वहां से सैनिकों को खदेड़ा गया था। तो भारत एक के बाद एक लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि अगर भारत को छेड़ा जाएगा तो वो छोड़ने वाला बिल्कुल नहीं है। तो चीन को ये बात बिल्कुल समझ में आ गई है कि भारत किसी भी मोर्चे पर कमजोर नहीं है। दरअसल चीन इस पूरे मसले पर चाहता यह है कि वो कमजोर लूपहोल्स को तलाशना चाहता है ताकि वो वहां पर धीरे धीरे अपने सैनिकों की, अपने हथियारों की पोजीशनिंग कर सके। लेकिन जिस तरीके से भारत की तरफ से उसे जवाब मिल रहा है, उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं और उसे बिल्कुल ठीक तौर पर ये समझ में आ चुका है कि भारत हर आक्रामक रुख उसके खिलाफ अपना सकता है। अब देखना ये इंपॉर्टेंट होने वाला है कि जब राष्ट्र अध्यक्ष मिलते हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलते हैं, तो शी जिनपिंग इस पूरे मसले पर क्या कहते हैं। क्योंकि चीन का रुख, एक स्टैंड इस पर बिल्कुल इस वक्त पूरा देश चाहता है कि ये निकलकर सामने आए कि आखिर चीन सीमा विवाद पर चाहता क्या है। वो कुछ इंच पीछे हट जाता है, उसके बाद घुसपैठ करता है, फिर बातचीत की टेबल पर आ जाता है। लेकिन इस सबके बीच तनाव को कम करने के लिए अब चीन आखिरी दौर में क्या कुछ प्रधानमंत्री के सामने कहता है, या आज होने वाली मीटिंग जो है विदेश मंत्रियों के बीच में, उसमें क्या कहता है, इस पर सभी की नजरें होंगी। और शायद यहीं से ये मसला एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ पाए कि ये पूरा विवाद सॉल्व हो जाए। बिल्कुल रोमिता, एससीओ बैठक में सभी की नज़रें टिकी हुई हैं कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात शी जिनपिंग से होने वाली है उसको लेकर भी कई तरह के कयास यहां पर लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो चीन ने जिस तरीके से कायराना हरकतें यहां पर की है पिछले कुछ समय में, तो उसको लेकर भी पूरे देश में आक्रोश की स्थिति बनी हुई है। और एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक तरीके का प्रेशर यहाँ पर बिल्डअप हुआ है और लोगों में भी काफ़ी रोष देखने को मिल रहा है इस पूरी कायराना हरकत को लेकर। और उसके बावजूद जिस तरीके से कई सारी मुलाकातें हुई और उनका कोई सकारात्मक नतीजा यहाँ पर नहीं निकला, उसको लेकर क्या कहें?
बिल्कुल, जिस तरीके से गलवान घाटी में हमने देखा साहिल कि वहाँ पर हमारे जो 20 जवान हैं वो शहीद हो गए थे। गलवान घाटी में जो हिंसक झड़प हुई थी, उसके बाद पूरे देश में इस चीज़ को लेकर रोष था। हमने ये भी देखा कि विरोध के तौर पर चीनी सामानों का विरोध भी भारतीयों की तरफ से किया गया, क्योंकि चीन का एक बड़ा मार्केट यहाँ पर इंडिया में है। तो ऐसे में जब आर्थिक तौर पर चीन को कमज़ोर करने की बात निकल कर सामने आई तो सभी इंडियंस एक साथ एक सूत्र में साथ में खड़े हुए नजर आए। और हर मोर्चे पर इस वक्त कोशिश यही है कि चीन को कैसे पछाड़ा जाए। आपको याद होगा कि चीनी ऐप्स को भी बैन करने का काम इंडिया में किया गया था। साथ ही टेलीकॉम सेक्टर्स में बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स जो कि चीन से ही हम लेते हैं, उनके इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई थी। बैन्स किए गए ऐप्स को, साथ ही जो चीनी मार्केट, जो चीनी उत्पाद है, उनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर भी यहाँ पर पूरी तरीके से जो प्रतिबंध है वो लगाने की बात निकलकर सामने आई। तो चीन का विरोध इस वक्त सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर या सिर्फ उस स्तर पर जहां पर इस विवाद को सॉल्व करने के लिए कोशिशें हो रही हैं उस स्तर पर नहीं, बल्कि इस वक्त पूरे देश में इसी तरह की भावना है कि आखिर चीन ये कब समझेगा कि इस तरह के घुसपैठ करके, इस तरह के विवाद करके वो भारत को नीचा नहीं दिखा सकता है। भारत हर मोर्चे पर बिल्कुल ये सही तौर पर साबित कर सकता है कि वो कमजोर बिल्कुल नहीं है। और भारत ने हाल ही के दिनों में ऐसे कड़े फैसले लिए हैं, सरकार की तरफ से ऐसे कड़े फैसले लिए गए हैं, जिसके बाद चीन को पूरी तरीके से पछाड़ने की कोशिश हुई है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.